हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी मैथ जी पर। दोस्तों आज हम आपको बहुपद का गुणनखंड करना सिखाएंगे। दोस्तों बहुपद का गुणनखंड करने में बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है और गुणनखंड का प्रयोग गणित में बहुत होता है। स्पेशली अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत हर जगह ज़रूरत पड़ती होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुपद का गुणनखंड करने का बेसिक समझ जाएंगे और आपको गुणनखंड करने में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इस टाइप का बहुपद का गुणनखंड करना सिखाएंगे जो लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ देखिए हर जगह प्लस है, ये सिंपल वाला है। पहले हम इसको ही सिखाएंगे आपको। तो हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है इस टाइप वाले में 3x² प्लस 10x प्लस 8। इसका हमको गुणनखंड करना है फ्रेंड्स। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो जब भी इस टाइप का गुणनखंड करना होता है या दो घात वाले बहुपद का गुणनखंड करना होता है तो इसका शुरू वाले पद का इसके लास्ट वाले पद से गुणा किया जाता है। तो 3 का गुणा जब हम 8 में कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24। ठीक है ना फ्रेंड्स? 3 का जब गुणा 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हमको 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 24 आए और जब जोड़े तो ये बीच में जो 10 है ना वो आए। ठीक है, यहाँ प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि जोड़ने पर 10 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर ये आना चाहिए था। तो यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर हमको 10 चाहिए। तो 24 के ऐसे गुणनखंड हमको खोजने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कौन कौन से गुणनखंड खोज सकते हैं। जब 1 का गुणा हम 24 के साथ करेंगे तब भी 24 आएगा। जब हम 2 का गुणा 12 के साथ करेंगे तब भी 24 आएगा। जब हम 3 का गुणा 8 के साथ करेंगे तब भी 24 आएगा। फिर उसके बाद 4 का गुणा 6 के साथ करेंगे तब भी 24 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इनमें से कौन सा गुणनखंड होगा ये कैसे पता करेंगे? देखिए 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 तो आएगा, पर 1 को जब 24 में जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा। 1 को जब 24 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। लेकिन आना क्या चाहिए? ये बीच वाला 10 आना चाहिए। तो ये वाला हम नहीं लेंगे। फिर इसी के साथ देखिए 2 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 14 आएगा, जबकि आना हमारे पास 10 चाहिए। तो ये वाला भी हम नहीं लेंगे। फिर देखिए 3 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा, आना 10 चाहिए। तो ये वाला भी हम नहीं लेंगे। फिर देखिए 4 और 6, जब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो ये वाला फैक्टर हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो 4 और 6 इसको हम इस प्रकार से 10 की जगह इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 10 बराबर हो सकता है 4 और प्लस 6 और गुणा करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। तो अब ये वाला बहुपद कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 10 की जगह हम लिख लेंगे 4 और प्लस 6। अब बाहर यक्स है तो यक्स लगा लेंगे फ्रेंड्स, और 8 है तो 8 लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें 3x² जैसे है वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब इस 4 का गुणा x में कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा x में कर लेंगे तो 6x हो जाएगा। अब प्लस 8 है तो 8 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, गुणनखंड बहुत अब आसान हो जाएगा। इसमें बस आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए भी फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे यहाँ 3x² है, यहाँ 4x है। तो कॉमन में हम देखेंगे कि क्या क्या पद मिल रहा है दोनों में। तो देखिए यहाँ 3x² है तो इन 3x² को हम लिख सकते हैं 3 गुणे x। अब अगला है 4x, तो 4x को हम लिख सकते हैं 4 गुणे x। इन दोनों में आपको देखना है कि कौन कौन सा पद मिल रहा है। जो जो पद मिलेगा फ्रेंड्स वही कॉमन होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बस x मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन ले लेंगे तो जब x निकल जाएगा इसमें से तो 3x यहाँ बच जाएगा और यहाँ से x हट जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो ये वाला पद आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ अगले स्टेप में 6x और 8 है, तो 6x को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो इन दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में बस 2 कॉमन है फ्रेंड्स। जब 2 कॉमन है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 6x में से जब ये 2 निकल जाएगा तो 3x यहाँ भी बच जाएगा और
8 वाले में जब 2 निकाल लेंगे तो 2 गुणे 2 बचेगा और 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 4। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों पदों में आप ध्यान से देखेंगे ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4। और अब अगले ब्रैकेट में बच जाएगा x + 2। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स। ये गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ax² + bx + c टाइप वाले बहुपद का गुणनखंड करना सिखाया। दोस्तों, इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड करना बहुत आसान होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करना होता है, जैसे हमने इसमें किया है। 24 आ गया है। अब इस 24 के 2 ऐसे गुणनखंड हमको खोजने होते हैं जिसको हम जोड़े तो ये बीच वाला जो 10 है तो वो आ जाना चाहिए और गुणा करे तो ये 24 आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने 2 गुणनखंड खोज लिया, 4 और 6, और उसके बाद सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अब बहुपद का गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।